हमारा टॉपिक क्या है? हार्ट की बात। ठीक है ना? सबसे पहली बात ना, हार्ट जो होता है ना वो एक स्पेशल टाइप के मसल्स का बना होता है जिसको बेटा हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोला जाता है। ठीक है, इसलिए हार्ट का जो यूनिट है ना बेटा वो कार्डियक सेल्स है। कौन है? कार्डियक सेल्स। ठीक है ना? सेकेंड बात, ठीक है ना, जो सेकेंड बात है कि हार्ट की स्टडी को हम लोग कार्डियोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी हमने क्यों बोला? क्योंकि ये बना है किससे? कार्डियक सेल्स। किससे बना है? कार्डियक सेल्स। ठीक है ना? तो पहली बार हार्ट की अगर स्टडी की बात करें, दैट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। ठीक है, अब कार्डियोलॉजी में मैं क्यों बोला, बात तो समझ में आ गई? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब देखिए हार्ट के बारे में हम पूरी मॉर्फोलॉजी आपको बता के रखते हैं कि हार्ट जो होता है, पहली बात फिस्ट लाइक होता है। फिस्ट का मतलब बंद मुट्ठी के जैसे होता है। ठीक है ना? सेकंड पिंकिश इन कलर होता है। और थर्ड इसका जो वेट है ना बेटा वो वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब राउंड फिगर में मैं बोलूँगा तो 250 ग्राम से 350 ग्राम तक वैरी करता है। ठीक है ना? फीमेल का जो हार्ट का वेट होता है वो स्लाइटली कम होता है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है ना? मतलब मेल का जो हार्ट का वेट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना? इसकी जो हार्ट की वॉल होती है ना वो डिफरेंशिएटेड होती है आउटर, मिडिल और इनर में। ठीक है ना? तो एक्चुअली ये बनेगी किससे? कार्डियक सेल्स। ठीक है ना? अगर आउटर होगी एपिकार्डियम, इनर होगी एंडोकार्डियम और अगर बीच वाली है तो मायोकार्डियम। ठीक है, तो ये चीज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज है। एक इसका पोजीशन आता है। ठीक है, पोजीशन से हमेशा क्वेश्चन भी पूछता है। पोजीशन से क्वेश्चन पूछता है नीट में। ठीक है ना? कि व्हाट इज द पोजीशन वेयर द हार्ट इज सिचुएटेड? हार्ट इज सिचुएटेड। ठीक है ना? तो सबको यही पता है कि हार्ट जो होता है ना वो इन बिटवीन द लंग्स होता है। इन बिटवीन द लंग्स। अगर सपोज करो इन बिटवीन द लंग्स ऑप्शन में ही ना हो तब क्या करोगे? ठीक है, तो हमने आपको बता के रखा है ना कि हार्ट के बीच में जो खाली जगह होती है उस खाली जगह को मेडियास्टिनम रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडियास्टिनम रीजन बोलते हैं। एंड दिस इज द प्लेस वेयर हार्ट इज सिचुएटेड। हार्ट क्या होता है? सिचुएटेड होता है। ठीक है ना? अब इस बात पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होते हैं? 4 चैम्बर्ड होते हैं जो डिफरेंशिएटेड होते हैं, 2 ऑरिकल में और 2 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है ना? अब उसी चीज को यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करें, स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करें। ठीक है ना? पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, देखिए जो हार्ट है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, दिस इज आवर हार्ट। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? ये ऊपर वाले दोनों ऑरिकल है और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। ऊपर वाले दोनों ऑरिकल और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। ठीक है ना? देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी ये कहता है कि जब भी किसी ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं ना तो उसको अपना मान के स्टडी किया जाता है। ठीक है ना? नॉर्मली अगर ब्लैकबोर्ड पे बताएंगे तो ये बताएंगे दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। ठीक है ना? दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। तो ऐसा हम क्यों बना रहे हैं या ऐसे लैंग्वेज का हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये इस बात को समझ के बता रहे हैं क्योंकि ये हमारा हार्ट क्या है? हमारा हार्ट है। एंड दिस इज माय पोजीशन, दिस इज माय लेफ्ट एंड दिस इज माय राइट। ठीक है ना? सो दिस वन इज द लेफ्ट एंड दिस वन इज द राइट। लेकिन बाकी टीचर आपको जस्ट उल्टा बताएंगे, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट। लेकिन बायो में ऐसा है। ठीक है ना? खास करके आगे के एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना? तो जब भी किसी आगे को एक्सप्लेन किया जाता है तो अपना समझ के एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना? तो देखो this one is called left auricle and this one is called right auricle, just like left ventricle and this is called right ventricle. ठीक है ना? अब देखिए हमारे हार्ट के ऊपर ना बेटा एक लेयर पाई जाती है। हमारे हार्ट के ऊपर क्या पाई जाती है? एक लेयर पाई जाती है। दिस लेयर इज कॉल्ड this layer is called pericardium. क्या बोला गया? अरे बेटा पेरी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। और कार्डियम दैट इज फ्रॉम ही लिया गया हार्ट मसल्स। तो पेरिकार्डियम का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट दोस लेयर व्हिच इज सराउंडेड बाय हार्ट। ठीक है ना? और ये एक तरीके की क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है ना? दूसरी चीज इसके बीच में बेटा फ्लूइड भरा होता है। इसके बीच में क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। एंड व्हाट इज द पर्पस? ठीक है ना? तो रीजन क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क। ठीक है ना? बाहरी आघात से हमारी बॉडी या हमारे हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना? अब देखिए बोथ आर ऑरिकल, बोथ आर ऑरिकल और ये दोनों के दोनों ऑरिकल सेपरेट। ठीक है ना? एक बीच में सेप्टा से, बीच में सेप्टा से क्या सेपरेट है। दिस इज कॉल्ड
इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। और ये दोनों वेंट्रिकल है, ठीक है ना, और इनके बीच में भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या बोला जाएगा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा के नाम से जाना जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है ना। अब देखिए, ये हमारा हार्ट का वो चेंबर होता है जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सी ब्लड आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। कहां से आती है? लंग्स से आती है। कहां से आती है? लंग्स। तो बेटा यहां से ब्लड आएगा और यहां से ब्लड कहां जाएगा? ठीक है, कहां जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां रहता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ना बेटा, तो दिस इज गार्डेड बाय अ वॉल। इसको किसके द्वारा गार्ड किया जाता है? वॉल या स्फिंक्टर के द्वारा गार्ड किया जाता है। यहाँ पे जो वॉल या स्फिंक्टर होते हैं, इसको बेटा हम लोग बाइकस्पिड। क्या बोला गया? बाइकस्पिड। देखो, कोई इसको वॉल भी कहता है और कोई इसको स्फिंक्टर कह देता है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल का मतलब ब्लड हमेशा यहाँ से यहाँ ही जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। इस बात को क्लियर करना, ठीक है ना। और यहाँ से ब्लड निकलेगा तो पूरी बॉडी को जाएगा, ठीक है ना। जो लेके जाएगा वो आर्टरी होगी। क्या होगी? आर्टरी होगी, क्योंकि एक स्पेशल फीचर है, आर्टरी के अंदर हमेशा प्योर ब्लड होगा और वेन के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड होगा। तो आर्टरी का काम क्या होता है? ब्लड को देना। आर्टरी का काम क्या होता है? ब्लड को देना। और वेन का काम क्या होता है? ब्लड को कलेक्ट करना। क्या करना? कलेक्ट करना। तो जब भी ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, तो कलेक्ट करके सबसे पहले ब्लड कहाँ आती है? राइट ऑरिकल। कहाँ पे आती है? राइट ऑरिकल में आती है, ठीक है ना। जो कलेक्ट करके आता है उसका नाम होता है वेना कावा। क्या नाम होता है? वेना कावा। आगे मैं बताऊंगा क्या नाम होता है। वेना कावा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लड आयन जो कैसी हो गई? डीऑक्सीजनेटेड। क्या हो गई? डीऑक्सीजनेटेड। क्या हो गई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गई, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसको भी किसी न किसी के थ्रू गार्ड किया जाए, ठीक है ना। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगी? ठीक है, जो इसको गार्ड करेगा डेट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोला जाएगा? ट्राइकस्पिड वॉल बोला जाएगा। और यहाँ से ब्लड कहाँ गई? राइट वेंट्रिकल में। कहाँ गई? राइट वेंट्रिकल में। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब यहाँ से ब्लड निकलेगा तो कहाँ जाएगा? लंग्स को। कहाँ जाएगा? लंग्स को। क्यों? फॉर प्यूरिफिकेशन। फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना। बोला ना कि यहाँ पे लंग्स होती है, ठीक है ना। लंग्स में ब्लड आता है कहाँ से? राइट लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आएगा? लंग्स से। जो आएगा ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है ना। पूरी बॉडी उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, यूटिलाइजेशन करके ब्लड रिटर्न कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल में। किसके थ्रू? वेना कावा या वेन के थ्रू आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। इसके बीच में कौन सी वॉल्व होगी? ट्राइकस्पिड। और यहाँ से ब्लड फिर कहाँ जाएगा? लंग्स को जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स को जाएगा। क्यों? प्यूरिफिकेशन के लिए, इसके लिए प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके अपने दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब दूसरी हम बात करें वॉल्व। हार्ट के अंदर कौन कौन से वॉल्व होते हैं ये आपको जानना है, ठीक है ना। ठीक, ये हमारी हार्ट हो गई। हार्ट हो गई। मैंने यहां बोला कि सबसे पहले राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोला जाएगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इनके बीच में जो वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। मतलब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है वो क्या कहलाती है? बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना। अब देखिए आपको बताऊं, जब भी ब्लड ऊपर से हार्ट में आए, मतलब लंग्स से जो ब्लड आता है तो लंग्स हमारा ऊपर ही एज कंपेयर टू हार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में वॉल्व की जरूरत नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वॉल्व होता है जिसको हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है ना। अब आपको नॉर्मली हमें क्या होता है कि देखिए जब भी हार्ट से ब्लड आए, सॉरी लंग्स से ब्लड आए, ठीक है ना, तो आपको बोला गया कि इसके पहले क्लास में आपको डिफाइन किया गया था जब लंग्स से ब्लड आ रही है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। बेटा आ रहा है तो वेन आ रहा है ना, क्या होगा? वेन। जब लेके जाएंगे, लेके
जाएंगे तो आर्टरी, बोला ना कि राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकल के कहां जाएगी, लंग्स को जाएगी, ठीक है ना। तो उस समय इसको क्या बोला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। और यही तो एक्सेप्शन है कि हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरी होती है सबके अंदर कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है ना। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट हमारी बॉडी में जितनी भी वेन है सारी की सारी वेन में कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी वेन इसका क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे कितने होते हैं, कितने होते हैं, सॉरी प्योर ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना। देखिए जब फिजियोलॉजी बताया जाता है ना तो बोला जाता है कि जो पल्मोनरी वेन आती है ना हार्ट के अंदर या राइट ऑरिकल के अंदर, तो ये सिंगल नहीं होती है, ठीक है ना, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, जस्ट लाइक, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। क्या बोला जाता है, पल्मोनरी वेन। एंड देयर इज नो वॉल्व, यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं, यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं। मेरी बात समझ में आ रही, देयर इज नो वॉल्व वेयर, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। लेकिन जस्ट यहाँ पे राइट ऑरिकल के अंदर बोला ना कि यहाँ से ब्लड आएगी, जो आएगी तो मतलब क्या है, इम्प्योर ब्लड आएगी। कौन सी ब्लड आएगी, इम्प्योर ब्लड आएगी। बोला ना कि ये जो इम्प्योर ब्लड आएगी तो यहाँ आके ओपन होगी, आके क्या होगी, ओपन होगी। जब ओपन होगी तो यहाँ पे एक वॉल्व होती है, यहाँ पे क्या होती है, वॉल्व होती है। दिस वॉल्व इज कॉल्ड स्ट्यूचियन वॉल्व। स्ट्यूचियन वॉल्व बोला ना कि दो चीजें हैं, एक होता है स्ट्यूचियन ट्यूब, ठीक है ना, जो हमारे ईयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है, ठीक है ना। और स्ट्यूचियन वॉल्व कहाँ देखने को मिलती है, हार्ट ऑफ राइट ऑरिकल्स में देखने को मिलती है, क्लियर है मेरी बात। और ये आगे चल के बेटा डिफरेंशिएट होती है 2 पार्ट में, ठीक है। एक को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और एक को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ये तो हमारी कॉमन वेना कावा हो गई, ये क्या हो गई, कॉमन वेना कावा, ठीक है। लेकिन उसके पहले 2 पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है ना। सुपीरियर जो होती है वो कलेक्ट करती है हमारे हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन से, ठीक है ना, मतलब दोनों हाथों से और दिमाग से। ब्लड को कौन कलेक्ट करेगा, सुपीरियर वेना कावा, और बॉडी के लोअर पार्ट से कौन कलेक्ट करेगा, इंफीरियर वेना कावा। मेरी बात क्लियर होगी, मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। कलेक्ट करके लाके कहाँ रखेंगे, राइट ऑरिकल के अंदर। कहाँ रखेंगे, राइट ऑरिकल के अंदर, ठीक है ना मेरी बात। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना, यहाँ से ब्लड क्या होता है, पास होता है। पास का मतलब पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गन हो जाता है, पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गन हो जाता है, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉमन कैरोटिड, ये कॉमन एवोर्टा भी हो, ठीक है ना। और ये आगे चल के बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करता है, फिर वो आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। मतलब ये आगे चल के पहले कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट। 3 पार्ट का मतलब पहला पार्ट होगा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, दूसरा होगा राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और तीसरा हो जाता है बेटा कॉमन कैरोटिड, ठीक है ना। और आगे चल के फिर लेफ्ट और राइट में क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है ना। तो उतना मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस ये समझो कि कॉमन एवोर्टा कहाँ से राइज होगा, लेफ्ट से। बोला अगर एराइज होना तो यहाँ पे कोई ना कोई वॉल्व होगा, होगा बेटा। इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है ना। और यहाँ से ब्लड जो जा रहा है कहाँ को, लंग्स को, तो सिंपल सी बात है ये भी यहीं से निकलती है, ठीक है ना। तो इसकी जो वॉल्व, इसकी वॉल्व को भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है ना। और ये पल्मोनरी आर्टरी आगे चल के 2 पार्ट में डिफरेंशिएट करेगी, 2 पार्ट में क्या करेगी, डिफरेंशिएट कर जाएगी। और आगे चल के बेटा इसको लेफ्ट पल्मोनरी वेन और इसको आर्टरी, सॉरी आर्टरी बोला जाएगा, ठीक है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिफरेंशिएट होगा। लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स में जाएगी और राइट वाला राइट लंग्स में जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल ऑफ हार्ट के अंदर हमने कितने वॉल की बात किया, 4। कौन कौन, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, स्ट्यूचियन वॉल और सेमी ल्यूनर वॉल, क्लियर है मेरी बात,
ठीक है ना। इसके बाद से बेटा हम लोग हार्ट के जो बोलते हैं फिजियोलॉजी मतलब हाउ टू हार्ट वर्क बोलो। जब हार्ट को भी एक्सीलरेट करने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, जिसको बेटा हम लोग पेस मेकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोला जाता है, ठीक है ना। तो पेस मेकर को समझो बेटा, पॉज करते हैं। ठीक है, स्टार्ट है। देखो बोला ना, जो पेस मेकर आप हार्ट होता है ना बेटा, देखिए यहाँ पे ना हार्ट के ना अपर साइड, ठीक है ना, एक नोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, नोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको बेटा हम लोग एसए नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसए नोड। क्या बोलते हैं? एसए नोड। क्या बोलते हैं? एसए नोड। फुल फॉर्म होता है बेटा साइनो आर्टेरियल नोड, ठीक है ना। और ये कहाँ पाया जाता है? तो राइट आर्टरी के अपर पार्ट में पाया जाता है। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड हार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ हार्ट के नाम से जाते हैं। मतलब यूं समझो, दिस इज द प्रिंसिपल। ये क्या है? प्रिंसिपल। क्लियर? एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर हार्ट रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब हार्ट के फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए क्या होता है? रिस्पांसिबल। फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए क्या होता है? रिस्पांसिबल होता है। और बिहाफ ऑफ दिस, ठीक है ना, जो हार्ट का होता है ना, हार्ट बीट कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो साफ साफ कहो, रिस्पांसिबल फॉर हार्ट बीट। ये हार्ट बीट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और इसकी वजह से जो हमारा हार्ट होता है ना बेटा, 70 to 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट क्या करता है? बीट करता है। हार्ट क्या करता है? बीट करता है। एरी का भी बंद करना। दूसरा है एबी का सारा ऐसा नोट क्लियर हो गया। दूसरा बोला है बेटा, ये कनेक्टेड होता है, यहाँ पे एक अलग नोड होता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एबी नोड। फुल फॉर्म होता है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बोला दिस इज द एसए नोड एंड दिस इज द एबी नोड। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेकेंड हार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है। मतलब कोई स्कूल का ना जो वाइस प्रिंसिपल बोला, दिस इज द प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल बेटा रिस्पांसिबल होता है ऑल द एक्टिविटी, ठीक है ना। जैसे नोड का भी काम वही है, ठीक है ना। जैसे नोड काम नहीं करेगा, हार्ट काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? वो बोला ना कि प्रिंसिपल अगर काम नहीं करेगा तो स्कूल काम नहीं करेगा, वैसे ही सिस्टम है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड सेकंड हार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है ना। पोजीशन कहां होता है? तो इन बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है। दिस इज द पोजीशन, ठीक है ना। और बोला गया है कि ये भी हार्ट बीट को ही कंट्रोल करेगा। रिस्पांसिबल फॉर हार्ट बीट, ठीक है ना। और इन द absence of एसए नोड, ठीक है ना, सारी के सारे रिस्पांसिबिलिटी किसको आ जाती है? एबी नोड को आ जाती है। और ये कितने टाइम लेके चला जाता है? 40 to 45 टाइम पर मिनट। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ बोला ना कि किसी को भी बेटा अगर हार्ट अटैक आती है, हार्ट अटैक आती है, तो बेटा दिस पोजीशन विल नॉट वर्क, ठीक है। उसका एसए नोड काम नहीं कर रहा है, और एसए नोड काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब सारी की सारी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो कौन किसके अंदर में आ गया? एबी नोड के अंदर में आ गया, ठीक है ना। अब होता क्या है बोला कि अगर आप समय से डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते, ठीक है ना, तो पर्सन डेथ करता है। पर्सन क्या करता है? डेथ करता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का एक बेटा डेली रूटीन हो चुका है कि बेटा किसके पे काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये इस पे चला जाएगा तो धीरे धीरे हमारी बॉडी की डिमांड जो होगी वो फुलफिल नहीं होगी, तो हमारे बॉडी ऑर्गन धीरे धीरे काम करना क्या करेंगे? बंद कर देंगे, ठीक है ना। और ऐसे कंडीशन में थे, ठीक है ना। लेकिन अगर समय से पहुंच गए, ठीक है ना, तो दिस आल्सो पोजीशन विल बी रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल हार्ट। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हार्ट ही बोलते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिप्लेस करते हैं। दिस आर्टिफिशियल हार्ट इज कॉल्ड क्या बोला जाता है? पेसमेकर बोला जाता है, ठीक है ना। और बड़ी बात ये है कि नीट में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, नीट में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हार्ट के अंदर पेसमेकर लगाया जाता है ना, उसके अंदर बैटरी कौन सी होती है,
ठीक है ना, क्योंकि ये आर्टिफिशियल चीज है ना बेटा, बोला ना एक छोटी सी बैंडेज लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एसएल नोड की पोजीशन पे चिपका दिया जाएगा, पोजीशन पे चिपका दिया जाएगा, दैट मींस जो काम एसएल नोड का था वही काम ये करने लगेगा। तो आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है, इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी का सोर्स क्या होता है, एक आर्टिफिशियली बैटरी इसके अंदर लगाई जाती है और उस बैटरी के अंदर बेटा लिथियम का यूज किया जाता है। इसका यूज करते हैं, लिथियम का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बैटरी किसकी बनी होती है, लिथियम की बनी होती है। ये चीजें आपको दिमाग में कोई डाउट इसमें नहीं। अब देखिए बोला ना कि इधर का मिशन ए बी नोड से ना बेटा मोटे मोटे बंडल लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है, यहां से बेटा मोटे मोटे ऐसे बंडल लाइक स्ट्रक्चर बाहर आते हैं, ठीक है ना। इसको बेटा बोला जाता है बंडल ऑफ फिश, ये नहीं बोलते फिश बोलते, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। क्या बोला जाता है, बंडल ऑफ फिश। क्या बोला जाता है, बंडल ऑफ फिश। और यही बंडल ऑफ फिश है बेटा आगे चल माइन्यूट या फाइबरस लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जो पूरे हार्ट के अंदर बेटा स्प्रेड है या पूरे हार्ट के कार्डियक सेल के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है ना। जिसको बेटा हम लोग पुरकिंचे फाइबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुरकिंचे फाइबर्स के नाम से जाने, ठीक है ना। तो पुरकिंचे इज व्हाट, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है ना। बोला ना यही पुरकिंचे फाइबर अटैच्ड होता है, अटैच्ड टू ऑल कार्डियक सेल, सारे के सारे कार्डियक सेल्स के साथ क्या होता है, ज्वाइंट होता है। एट बिहाफ ऑफ दिस हमारे हार्ट जो होती है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में बैठा है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट।